आगे ध्यान से, मैं दयाल सर आज आप लोग के सामने क्या बताने जा रहा हूं। तो क्षेत्रमिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका 2011 से लेकर 2024 तक जो भी आपको सवाल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, मेंसुरेशन में, आपका क्षेत्रमिति में, मतलब कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपके सामने हम रखेंगे, जो कि आगे आपका 2025 में एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यहाँ समझिएगा, पारापारिक क्वेश्चन को कर कर ऑब्जेक्टिव देंगे आपको, इसमें टिक आउट करने वाला रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर चाहते हैं तो साथ में लिख भी सकते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। क्या करता है बाबू? 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ऑप्शन में ए बराबर 21 सेंटीमीटर, बी बराबर 22 सेंटीमीटर, सी बराबर 23 सेंटीमीटर और डी बराबर यहां पर इनमें से कोई नहीं। चल बाबू यहां ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्या बोला गया, यहां पर कि कहा गया कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें, उस वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता हो? तो 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो चलिए यहां पर देखेंगे और समझेंगे यहां पर क्या लिखा गया है, जो क्या दिया गया है दोस्त यहां पर ही। तो आर बराबर कितना दिया है? आर बराबर कितना है? आर बराबर कितना है रेडियस इसका? 21 सेंटीमीटर। और थीटा कितना डिग्री बोला? थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो फॉर्मूला कौन सी है? चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान 22 बटा 7। आर का मान कितना बाबू? तो 21 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बटा कितना हो गया बाबू? 180। आप थोड़ा ध्यान पूर्वक यहां देखिएगा, कितने बार में कटेगा बाबू ये? 60 से कितने बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। इससे कितना बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। इससे ही कितना बार में कटेगा? कितना बार में? एक बार कहानी खत्म हो गया। तो बचा कौन? 22 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन में कौन दिख रहा है यार? ऑप्शन कौन दिख रहा है? बोलिए, कौन दिक्कत किसी समझने में? आर बराबर कितना हो गया? तो 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई कितना हो गया? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान कितना रखे? 22 बटा 7। आर का मान कितना रखे बाबू आपके जाकर यहां पर ही? कितना है? 21 सेंटीमीटर। और थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, कितना आया? 22 सेंटीमीटर। कौन दिक्कत है यहाँ पर ही? सर आप रोक दीजिए, आप मत लिखिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और सारा का सारा जितना भी बता रहे हैं सब वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रूप में। इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आज क्यों नहीं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई
क्या होगी? क्या लिखा है मेरे दोस्त? यहां पर ए में, ऑप्शन नंबर ए में 2 पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। दूसरका में आपका आ जाएगा बी में 2 पाई कैपिटल R थीटा बटा 180। सी में यहां पर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 180। और यहां पर डी में यहां पर हो जाएगा 360 और यहां पर भी है आपका 180। ठीक है, और यहां पर आएगा लास्ट में पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है बाबू, चलिए यहां पर समझेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, उसको क्या करना हमको मिलाना है ना। तो चलिए क्या लिखे हम आपके सामने, कहा था है कि r त्रिज्या वाले, कैपिटल R है, स्मॉल r नहीं है, कैपिटल R है, कितना त्रिज्या वाले, r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहां क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे। त्रिज्या कितना दिला बाबू, त्रिज्या कितना दिला है, कैपिटल R, क्या दिया हुआ है, कैपिटल R, और थीटा कितना है, कौन क्या है, कौन कितना दिला है, थीटा डिग्री। तो क्या निकालना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पर हो जाए कितना, पाई r थीटा बटा 300 180 डिग्री। क्या बाबू, पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। छोटा वाला r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बड़ा R, पाई हो गया कैपिटल R, यहां पर थीटा हो गया। अब तुम लोग बताओ 180 को 180 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर 2 से गुना करें नीचे 2 से गुना करें तो काम चल जाएगा। गुना करेंगे तो कितना दिखेगा, पाई r थीटा, मतलब 2 पाई r थीटा, इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाए, 360 डिग्री। बताओ इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें कौन सा आपको दिखा, ऑप्शन इसमें कौन सा दिखा आपको, बी दिखा। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया, बोलिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, जो कितना चाप की लंबाई का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई r थीटा बटा 180। r का कितना दिया हुआ है, कैपिटल R, थीटा का जगह थीटा लिख दिए। अब ऊपर नीचे खाली 2 से गुना किए तो गुना किए तो कितना आ गया, 360। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। ऑप्शन में कौन सा था बाबू, ऑप्शन में कौन सा था, तो बी था। बोलिए यहां पर किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में है 140, दूसरका में है 150, तीसरका में है 160 और चौथा में आपका कितना है, 166। ठीक है ना बाबू। अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या है, जो क्या दिया हुआ है इसको समझना है, ध्यान पूर्वक की क्वेश्चन को देखते रहिएगा। क्या लिखा गया है, क्या लिखे है, एक पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है, एक पहिए का व्यास कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है। कितना बाबू, पहिए का व्यास कितना सेंटीमीटर का है,
तो 40 सेंटीमीटर का है। एक पहिए का व्यास कितना सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2r बराबर 40 सेंटीमीटर। इसको कट करेंगे, कितना बार में कट हो जाएगा, r बराबर 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बाबू, कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाला है यहां से, r। अब इसको क्या निकाल लेते हैं, पहिए का परिधि, क्योंकि एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाएगा तो पता चल जाएगा कितना सेंटीमीटर लगाता है जो। तो लिखेंगे पहिए का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r। तो 2 गुने 22/7, r का मान कितना बाबू, तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब एक चक्कर जो लगाएगा कितना डिग्री, कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर चलता ही है 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना बाबू। अब आपको यहां पर थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा, कितना मीटर का है, 176 मीटर है। दूरी कितना है, दूरी कितना बाबू, 176 मीटर। कोची में आपका ध्यान पूर्वक देखिए, क्या में ये है आपका सेंटीमीटर में, और कोची में है आपका मीटर में है। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो भाई 100 से गुना करेंगे। क्या से गुना करेंगे बाबू, तो 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 176 गुने 100। ठीक है, तो पहिए कितने चक्कर लगाएंगे ना, पहिए ने पूछ रहा है कितने चक्कर। पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर। ठीक है, तो कितना दूरी था टोटल, 176 गुने 100 सेंटीमीटर बटा कितना आ गया बाबू, यहां पर जाकर 2 इंटू 22/7 इंटू कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कट करना है बाबू, देखिए कट आराम से करेंगे। 20 बचे 5 बार में, 22 को काटेंगे 76, कितना बार में कटेगा बताया जाए, 8 बार में। कितना बार में कटेगा बाबू, 8 बार में। कितना बार में कटेगा, 8 बार में। ऐसे कट करेंगे कितना बार में, 4 बार में। तो 4 गुने 5 और नीचे कितना रहा 7, तो ऊपर 7 चला जाएगा, 4 पचे 20। अब 20 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। अब तुम बताओ इसमें से ऑप्शन कौन दिख रहा भाई, और कौन दिख रहा ऑप्शन, कट कैसे किए, 20 को 5 कट किए, मतलब 20 को 100 को कट करना तो कितना बार में कट होगा, 5 बार में। 22 को कट के 176 कितना बार में, 8 बार में। दूसरे कट के कितना बार में, 4 बार में। तो 4 गुने 5, 7 कहां चल जाएगा ऊपर में, जब गुना किया तो कितना आया 140। ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ए। ठीक है ना, कितना चक्कर लगाएगा पता चल गया ना, कितना चक्कर लगाया, 140 चक्कर लगाएगा। कितना दूरी तय करने में, 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाया बाबू, 140। और इसका क्या कहा था, पहिए का परिधि कितना निकल कर आया, 2 इंटू 22/7 इंटू कितना आया, 20 सेंटीमीटर। ये कितना चक्कर था, ये एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो 176 मीटर में कितना दूरी तय, कितना चक्कर लगाएगा, तो कितना लगाएगा, ठीक है ना। क्या है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना है बाबू आपका यहाँ पर 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। सुनिए, शाम के क्लास आप लोग का है, शाम के क्लास खुला हुआ है, बंद नहीं है, सुन लिया ना। कोई ध्यान में इतना मत रहना कि क्लास अगर कोई पकड़ा गया उधर तो सोच रखना, ठीक है ना। शाम में क्लास खुला हुआ है, क्या आज मंगल है, नहीं कोई लेकर घूम जाएगा उन्हें, थोड़ा सा बैग लेकर, ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन एक बार। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना बाबू, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना है, 4 पाई मीटर है, तो उसकी क्या ज्ञात करना है बाबू, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ इतना सारा लाइन लगाकर 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो। तो चलिए हम चले ना आगे, क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर ध्यान से, क्या है, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना बाबू, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना दिया है, 4 पाई मीटर। कितना दिया हुआ दोस्त, 4 पाई मीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो हो जाएगा 4 पाई मीटर। तो अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखिए, आराम से कौन कटेगा, पाई से पाई कटेगा, इसे ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में कटेगा।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर बराबर कितना आ गया, 2 मीटर। बताओ भाई ऑप्शन कौन सा दिखा आपको, ऑप्शन कौन सा दिखा आपको, तो ऑप्शन बी दिखा। बोलिए किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में, आए कहीं पर दिक्कत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखते ही इसको आंसर निकालो, ठीक है? नहीं कि इसमें टाइम लगा दो दिन दिन भर, ठीक है ना? पता चलेगा 3 घंटा का सवाल है, अब पता चला आप लगा रहे 5 घंटा, तो ज्यादा मजा आ जाएगा फिर, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? कुल परिमिति क्या होगी? यही ना बाबू, क्या लिखा गया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में दिया गया है पाई प्लस 1 इंटू 6 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। सी में आपको देखते ही पता चल रहा होगा यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? आए कौन सा ऑप्शन लगता है देखने में? पता चल रहा है यहाँ पर आपको ऑप्शन में, यहाँ पर ही कितना लिखा हुआ है, जरा यहाँ पर देखिए, हल में आते हैं, क्या दिया गया है, क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो आर बराबर कितना हो गया बाबू? आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का कुल परिमिति मतलब परिधि भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या? आर ब्रैकेट पाई प्लस 2, आर ब्रैकेट पाई प्लस 2, आर का मान बोला जाए, आर का मान कितना? 6 सेंटीमीटर, तो पाई प्लस 2, इसको सोझा करके लिखो पाई प्लस 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मिलाओ बाबू आंसर, कौन सा आंसर दिखता है तुमको? तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। बोलिए कोई दिक्कत समझने में आ रहा है आप लोग को? कोई बच्चा को समझने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7वां, सॉरी छठा है। यदि वृत्त की त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस अर्धवृत्त का परिधि निकालें, अर्धवृत्त का परिधि निकालें। क्या बच्चा बना पाओगे? यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में ए बराबर दिया हुआ है जाकर 36 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर, और सी बराबर दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, और डी बराबर क्या दिया हुआ है? कोई नहीं तो कोई नहीं, ठीक है ना? चलिए यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, चलो समझो क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त। यहां पर ही क्वेश्चन में क्या दिल है? आर बराबर कितना दिल है? चाहे वृत्त का त्रिज्या बोलो या फिर अर्धवृत्त की त्रिज्या, दोनों सेम ही होता है इसमें, ठीक है ना? तो कितना दिल है लिख लिए? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला दोस्त, आर ब्रैकेट में पाई प्लस, यही ना था? आर का मान बोला जाए 7 सेंटीमीटर, पाई का मान बोला जाए 22/7, यहां पर कितना हो गया? तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा नीचे बाबू? नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 7, यहां पर रहा ऊपर 22, इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14। अब 7 से 7 का कहानी खत्म कर दें, 22 और 14 का अगर जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है? 36। तो बताओ ना भाई ऑप्शन में कौन दिखता है? कौन दिख रहा है ऑप्शन? कौन सा दिख रहा है?
पहला दिख रहा है, यहाँ पर आंसर हो गया। कौन दिक्कत हो रहा है समझने में? आगे बढ़े ना। आए क्या दिया हुआ था? आर बराबर कितना दिल था? 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था? अर्धवृत्त का परिमिति। अर्धवृत्त का परिधि निकाले तो कितना आया? 36। आराम से हो गया। चाहे तो डायरेक्ट रख सकते थे, क्या रख सकते थे फॉर्मूला के हिसाब से बाबू? 36 आर बटा कितना? 7। 36 आर बटा कितना रख सकते थे? 7। ये फॉर्मूला पढ़ाए थे ना अर्धवृत्त का परिधि का। आए आर का वैल्यू रखते डायरेक्ट कट करते कितना आंसर आया था? 36। याद आया ना? पढ़ाए थे ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि, यदि एक वृत्त की परिधि आपका दिया गया है 132 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकाले। तो त्रिज्या निकाले, क्या निकाले कह रहा बाबू? त्रिज्या ज्ञात करे कहता है एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। ऑप्शन में देखिए, पहला में ऑप्शन देता है 66, दूसरा ऑप्शन देता है आपका जाकर यहां पर 7 सेंटीमीटर। कितना देता है? 7 सेंटीमीटर। सी में आते हैं, सी में देता है आपका जाकर यहां पर 42 सेंटीमीटर, और डी में आपका यहां देता है 21 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा यहां पर क्या देता है, जो हल में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? आपका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना है बाबू? वृत्त की परिधि कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 132 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मेरे दोस्त 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यहां पर कितना है? 132 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 132 सेंटीमीटर। पाई का मान बोला जाए, पाई का मान 22/7 गुने आर। यहां पर 132 सेंटीमीटर। 7 कहां जाएगा? ऊपर में जाएगा। 22 और 2 कहां आएगा? नीचे आएगा। तो आर बराबर लिखेंगे 132 सेंटीमीटर गुने 7/2 गुने कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ही? 22। अब क्या करना है? कट करना है। तो 22 को कट करेंगे तो कितना बार में? 6 बार में। अब 6 को कट करेंगे 2 से तो कितना बार में कट होगा? 3 बार में। तो अब यहाँ पर देखिएगा आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 गुने 7 सत्या 21। कौन सा ऑप्शन लगता है मेरे दोस्त यहाँ पर देखने में? ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन प्राप्त हुआ? डी प्राप्त हुआ। बोलिए कोई दिक्कत है समझने में किसी को? समझ में आपको आ रहा है अच्छा से? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देना है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। कितना मीटर स्क्वायर है? 154 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी परिधि निकाले। क्या कहता है बाबू? इसका परिधि ज्ञात करने कहता है। तो चलिए ए नंबर में 22 सेंटीमीटर, दूसरा में 33 सेंटीमीटर, सी में 44 सेंटीमीटर और डी में 66 सेंटीमीटर। चलिए बाबू क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जरा इसको समझिएगा गौर से। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है यहाँ पर ही? क्या बोला गया है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर का, कितना मीटर का है? 154, लेकिन यहाँ सब आंसर सेंटीमीटर में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर कौची में कर दे बाबू? सेंटीमीटर में ही कर देते हैं। कितना लिखा हुआ है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी क्या ज्ञात करना है बाबू? परिधि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो परिधि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना है?
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बाबू रे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर? आर स्क्वायर बराबर 154 गुने कितना? 7 बटा कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बार में कटता है? 7 बार में। 7 आपका के गो आ गया? 7 आपका के गो आ गया? 2 गो। तो यहाँ पर आर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्त? आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर क्या निकालने का आता है? वृत्त की, वृत्त के क्या ज्ञात करने का आता है? परिधि। तो 2 पाई आर, 2 गुने 22/7। आर का मान कितना है बाबू? तो यहाँ पर निकाले है तो 7 सेंटीमीटर। जब दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 गुने 22 सेंटीमीटर। जब गुना करेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। तो बताइए ऑप्शन नंबर केमा? ऑप्शन नंबर केमा? सी। बोलिए किसी भी बच्चा को दिक्कत हो रहा है समझने में? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर, दो वृत्तों की परिधि, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। क्या बाबू? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है। कितना बाबू? 3:4 है। तो उनकी त्रिज्याओं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, अनुपात निकाले। चलिए ऑप्शन नंबर 4:3, दूसरका में 3:4, तीसरका में मतलब बी सी में 16:9 और डी में 9:16। ठीक है बाबू? चलिए यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या है, जो क्या दिया गया है, क्या क्या है। माना के करके काम चलाना होगा ना। लिखेंगे क्या को वृत्त है? क्या को वृत्त है भाई? 2 का वृत्त है। लिखेंगे माना कि पहली वृत्त का परिधि कितना दे ले? 3K कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 3K। यहां पर कितना हो जाएगा? 2 पाई R1 बराबर 3K। 2 का वृत्त है तो R1 लेंगे और कितना लेंगे? R2 लेंगे। तो यहां पर R1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3K बटा कितना? 2 पाई। 3K बटा कितना हो गया? 2 पाई। दूसरी वृत्त का परिधि कितना बाबू? दूसरी वृत्त का परिधि कितना यहाँ पर यह है? तो 4K। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई R2 बराबर 4K। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 4K बटा कितना? 2 पाई। क्या निकालना? किसका अनुपात देना है? त्रिज्याओं का अनुपात। तो अनुपात लिखना है यहाँ पर बाबू। कितना है? 3K बटा 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 4K बटा 3 पाई, अच्छा 2 पाई। तो कौन कौन कटेगा मेरे दोस्त? यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक। 2 पाई से 2 पाई का कहानी खत्म, के से के का कहानी खत्म, बचा को जी 3/4। तो कितना आ गया? 3:4 आपका यहाँ पर ही आंसर आ गया। बोलिए कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत समझने में? अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। कितने क्वेश्चन बताएं आपको ऑब्जेक्टिव में? 9 क्वेश्चन। कभी नेक्स्ट पार्ट में इसका मिलेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हम आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये जो जितने भी क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है ना? इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है? वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।